बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूब एंड डाइस। तो उसमें हम डाइस करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। चलिए, देखिए डाइस जो होता है आपने देखा होगा, जो आप लूडो खेलते हो ना, वो जो दाना होता है वो डाइस फॉर्म में होता है। डाइस दो प्रकार की होती हैं, दोनों डाइस में दिखा देता हूँ। एक तो होता है साधारण पासा। साधारण पासे का मतलब होता है नॉर्मल डाइस। और एक होता है मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर। कभी भी पूछे डाइस कितने प्रकार की, दो प्रकार की डाइस होती है, साधारण पासा और एक मानक पासा, नॉर्मल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो पहले। दोनों डाइस में क्या अंतर है? ये दो डाइस मैंने बनाई है, ठीक है, दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो है नॉर्मल डाइस, एक है स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस इसमें कौन सी है और स्टैंडर्ड डाइस इसमें कौन सी है? जो इधर है वो नॉर्मल डाइस है और जो इधर है वो स्टैंडर्ड डाइस है। दोनों में पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे कि कौन सी नॉर्मल डाइस है और कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है? तो उसके लिए क्या करना है, अगर किन्हीं भी दो नंबर का सम कहीं से भी जोड़ने पर 7 आ जाए, तो वो डाइस जो कहलाएगी वो कहलाएगी नॉर्मल डाइस। क्लियर। जैसे जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 3 + 4 कितना हो जाता है? 7। तो किन्हीं भी दो नंबरों को जोड़ने पे अगर 7 आ जाए तो डाइस कहलाएगी नॉर्मल। और अगर कहीं से भी अगर आप दो नंबरों को जोड़ोगे और वो 7 नहीं आता है, तो वो कहलाएगी स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मैं अगर 2 और 6 जोड़ता हूँ तो नॉट इक्वल टू 7 आएगा। 6 और 3 ऐड करता हूँ तो भी नॉट इक्वल टू 7 आएगा। और अगर 3 और 2 जोड़ता हूँ तो भी नॉट इक्वल टू 7 आएगा, यानी कहीं से भी 7 नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन इसमें मैंने ऐड करा 3 और 4 तो 7 आ गया, यानी ये कौन सा है, नॉर्मल डाइस। क्लियर है इतनी चीज? ये पहचान समझ में आ गई दोनों की? इसे फटाफट से पहले नोट करो इतने कोई, जैसे मैंने बनाया, उसके बाद फिर बताता हूँ इसमें कैसे कैसे अपोजिट निकाला जाता है। तो एक मिनट से देख को करने दो। नोट हो गया? चलिए, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें मैंने बताया अभी कि जिसमें आसपास का सम 7 के इक्वल आ जाए वो नॉर्मल डाइस है, जिसमें ना आए वो स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें कैसे पता लगता है किस नंबर का अपोजिट कौन सा नंबर है? ठीक है, तो कभी भी ऐसी डाइस आ जाए जिसमें आसपास का सम 7 के इक्वल आ रहा है, यानी हम देख लेंगे कि वो नॉर्मल डाइस है। अगर इसमें इस केस में किसी का भी नंबर का इसने अपोजिट पूछा है, सपोज करो उसने कह दिया 5 का अपोजिट क्या है,
अपोजिट का मतलब विपरीत, विपरीत, विपरीत का मतलब यानी इसका अपोजिट कहाँ, इसका इस सुनो सुनो, इसका अपोजिट कहाँ होगा, जो नीचे होगा। इसका अपोजिट 4 का जो इधर साइड में होगा, और 3 का अपोजिट जो इधर साइड में, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। इनमें से हमें तीनों में से किसी का भी अपोजिट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि छुपे हुए हैं तीनों फेस। क्लियर। अगर इसने 5 का पूछ लिया अपोजिट, तो क्या होगा, 3 का पूछ लिया तो क्या होगा। तो इस केस में अगर कोई पासा कैसा है, साधारण पासा है जिसमें आसपास का सम 7 के बराबर आ जाता है, उसमें अगर उसने किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा है, तो एक ऐसे, तो ऐसे नंबर होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। भाई लूडो के दाने में अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर होते हैं, एक से लेके। अब हमें यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, हमें कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे। एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, और एक 2 नहीं दिखाई दे रहा, और एक 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो इनमें से कोई सा भी इसका अपोजिट हो सकता है। ऑप्शन में आपको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा 1 और 2 और 6। यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि कौन किसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा इस वाले केस में, साधारण पासे में। साधारण पासे के लिए अगर वो 3 का अपोजिट पूछता तो भी आंसर यही आता, और अगर वो 4 का अपोजिट पूछता तो भी आंसर यही आता। क्लियर है इतनी बात, जो नहीं दिख रहे हैं नंबर इनके अलावा। क्लियर है, इसका भी यही आएगा 1 और 2 और 6। तो तीनों का आंसर यही आएगा अगर साधारण पासा है तो। ठीक है। लेकिन अगर मानक पासा है, वो स्टैंडर्ड डाइस है, अगर इसमें इसने किसी का भी अपोजिट पूछ लिया, 2 का अपोजिट पूछ लिया, तो एक ऐसा नंबर होगा जिसे ऐड करने पे 7 बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि 2 में जोड़ दो 7 बन जाए, 5। 6 का अपोजिट पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 1। और 3 का अपोजिट पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। 3 का अपोजिट मैं इधर लिख देता हूँ, देख नहीं रहा होगा। 3 का अपोजिट अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 4। तो क्या सीखा हमने, डाइस, डाइस दो प्रकार की होती है, साधारण पासा, मानक पासा। साधारण पासा वो होता है जिसमें आसपास का सम 7 के बराबर आ जाए, और मानक पासा वो होता है जिसमें कहीं से भी अगर आप जोड़ोगे दो नंबरों को तो 7 नहीं आएगा कहीं। जैसे 6 और 2 जोड़ता हूँ तो 8 आएगा, 7 नहीं आ सकता। 6 और 3 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 7 नहीं आ रहा। 3 और 2 जोड़ता हूँ तो भी 7 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 जोड़ने पर 7 आ गया था। तो पहचान हमारी सबसे पहले होगी डाइस कौन सा है, नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। उसके बाद अगर नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल डाइस में क्या होता है, जिस नंबर का वो अपोजिट पूछेगा नॉर्मल डाइस के अंदर, तो एक ऐसे नंबर होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, जो शो नहीं हो रहे। तो हमें 5, 3 और 4 शो हो रहे हैं, तो कौन कौन से नंबर शो नहीं हो रहे, 1, 2 और 6। 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं लूडो के दाने पे, डाइस पे। तो 5 का अपोजिट पूछे, चाहे 3 का पूछे, 4 का पूछे, किसी का भी अपोजिट पूछता है, तो वो नंबर होंगे जो शो नहीं हो रहे। तीनों का आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, 1 या 2 या 6। अगर पूछ लिया इधर की साइड, अगर उसने 2 का अपोजिट पूछ लिया तो एक ऐसा नंबर होगा जिसे जोड़ने पे 7 बन जाए, किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा जिसे ऐड करने पे 7 बन जाए, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। ऐसे 3 का पूछ लो, 3 में कितना जोड़ू ताकि 7 बन जाए, तो क्या हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया दोनों डाइस, कोई दिक्कत परेशानी से। चलिए अगला देखते हैं, कर दूं रफी। अब इसमें कंडीशन होती है, टाइप होती है। फर्स्ट टाइप, सेम नंबर सेम प्लेस पर। जब सेम नंबर, इफ सेम नंबर सेम प्लेस पर हो, तो कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट टाइप इस तरह के आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब कैसे, मैं दिखाता हूँ। दो डाइस हैं, कुछ ये दो डाइस दिखाई दे रहे होंगे आपको। एग्जाम में भी ऐसे दो डाइस आएंगे। अब वो पूछेगा इस डाइस के अंदर किसी का भी अपोजिट नंबर, कि भाई 2 का अपोजिट क्या है, या 5 का अपोजिट क्या है, या 3 का अपोजिट क्या है, या 6 का अपोजिट क्या है, किसी का भी अपोजिट वो पूछ सकता है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है इन दोनों के अंदर कोई नंबर कॉमन है। मैंने हेडिंग भी वही डाली है कि सेम नंबर सेम जगह पर हो, यानी कॉमन नंबर जो, तो दोनों में
और बिल्कुल सेम पोजीशन पे बैठा हुआ है, जैसे यहाँ बैठा है उसी फेस पर यहाँ बैठा है। क्लियर ये चीज़? तो अगर सेम नंबर सेम पोजीशन पर बैठा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ईज़ी हो जाता है। जो नंबर जिस फेस पर बैठा है उसका अपोजिट उधर के फेस वाला नंबर ही हो जाएगा। जैसे 5 इधर है तो 5 का इधर वाला फेस क्या हो जाएगा? नहीं 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। और अगर 3 का अपोजिट पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? 6। और अगर 2 का पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? नहीं, 2 का अपोजिट है, 2 का अपोजिट होगा 1। भाई 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 2 का कौन रह जाए? 6 भी हो गया, 2 का क्या रह जाएगा? जो नंबर रह गया, कौन रह गया? 1। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? सेम नंबर सेम प्लेस पर जब भी होगा तो जो नंबर जहां बैठा है उसका अपोजिट उधर के फेस वाला नंबर ही हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नोट करो फटाफट से, फिर अगले टाइप बताता हूँ। नोट कर भी रहा है तूने? तेरे तो पहला नोट हुआ होगा शायद। चलिए नहीं नहीं, कर लिया बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर अभी नोट करने दो। नहीं चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेम नंबर बट प्लेस चेंज। ठीक है, अब की बार नंबर तो सेम होगा लेकिन प्लेस चेंज हो जाएंगे। जैसे 2 5 3 4 2 6। अब की बार दोनों में कॉमन नंबर क्या है? लेकिन प्लेस अब की बार चेंज है। ठीक है, जब कभी भी ऐसी पोजीशन आएगी कि सेम नंबर अलग अलग प्लेस पर बैठा है तो हम करेंगे क्या? हम क्लॉकवाइज चेन बनाएंगे। क्लॉकवाइज चेन बनाएंगे सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए। सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए, ये मैंने जानकारी के लिए लिख दिया है, अपने फॉर्म में लिख लेना। क्लॉकवाइज चेन बनाएंगे सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए। कैसे बनाएंगे देखो, यहां से क्लॉकवाइज और यहां से क्लॉकवाइज। कैसे? 2 3 5, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे 2 6 4। 2 लिख लिया, 6 लिख लिया, 4 लिख लिया। जो जिसके नीचे है उसका अपोजिट वही हो जाएगा। यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। 5 का अपोजिट पूछ लिया तो 4। और 2 का अपोजिट जो नंबर रह गया, कौन रह गया? 1। इधर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख जाए। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। और 2 का अपोजिट जो नंबर रह गया, 1। ये कब करेंगे? जब सेम नंबर सेम प्लेस पर नहीं होगा तो हम सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज चेन बनाते हैं। और क्लॉकवाइज चेन कैसे बनाएंगे? 2 3 5 ये आ गया, और 2 6 4 इसके नीचे आ गया। जो जिसके नीचे उसका अपोजिट वही हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इस चीज को लिख लेना, क्लॉकवाइज चेन बनाएंगे सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए। कर दो फिर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब कोई दो नंबर कॉमन हो। अब ऐसा डाइस आएगा जिसमें कोई दो नंबर कॉमन होंगे।
इसमें क्या क्या कॉमन है? 2 और 5, ठीक है। जब कभी ऐसी पोजीशन आएगी कि 2 नंबर कॉमन आ जाए, तो जो नंबर रह जाए अकेला, उसका अपोजिट वही हो जाता है। यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, और पूछेगा भी आपसे यही हमेशा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है ये भी? इसे भी नोट कर लो। वो आंसर है जो इधर रह गए, वो जो इधर रह गए। हाँ, अभी कोई एग्जाम नहीं होगा 1.5-2 महीने। हाँ, बिल्कुल। अभी कोई एग्जाम नहीं होगा 1.5 महीने। तैयारी में लगे रहो, टाइम मिल गया। और कम हो गया। बताना क्या क्या आएगा अभी तो। हो गया, रफ कर दूं? अभी जिम तो बंद ही होंगे, है सुखदेव? सब बंद है इस समय। चलिए, अब जरा तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एग्जाम में आए हुए। ये एक डाइस है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। उसने पूछ लिया ये बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 1 का अपोजिट क्या होगा। ये आया है आपका एसएससी 10+2 2016। एक ही डाइस है, जब कभी एक डाइस आती है ना, दिमाग लगाना पड़ता है स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। नॉर्मल डाइस है ना, और मैंने बताया था नॉर्मल डाइस में ऐड होने पर 7 आता है, तो यहाँ 7 आ रहा है। तो मैंने बताया था फिर आपको, कभी भी किसी का अपोजिट पूछे, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे वही आंसर हो जाएंगे। तो कौन कौन से दिखाई दे रहे, 2 या 3 या 4। क्लियर है क्वेश्चन? अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कैसा आएगा? हाँ, हाँ, तो आसपास का सम जिसमें 7 आ जाता है ना, उसमें जिस नंबर का अपोजिट पूछता है वो होता है जो नंबर दिखाई नहीं देते। हाँ, जिसमें आसपास। अब ये है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन, 9 का अपोजिट मांगा गया है, बताइए क्या आएगा। 9 का अपोजिट, सब चीज जो मैंने ट्रिक बताई है उन्हीं पे पूरा चैप्टर है, बस अभी देख लो। जब दो डाइस आती है तो हम क्या देखते हैं, वो मैंने तुम्हें बता रखा है। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन नंबर है या नहीं है, उसके केस मुझे बताओ, फिर उसके बाद आंसर बताओ। 8 कॉमन है ना, लेकिन 8 जो कॉमन है वो सेम प्लेस पे नहीं है। और तो मैंने इसमें एक ट्रिक अभी बताई थी आपको, जो टाइप बताई थी सेकंड, जब सेम प्लेस पे नहीं होता
दोनों में कॉमन नंबर, तो हम एक क्लॉकवाइज चेन बना देते हैं सेम नंबर से स्टार्ट करते हुए। तो 8 7 9 तो ये हो गया, और यहाँ आएगा 8 6 4, तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, तो सीधा ऑप्शन में मार दोगे 4। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलिए अगले पे आते हैं। दो, तीन, पांच। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 3 का अपोजिट। इसमें तुझे कॉमन में दिखाई दे रहा भाई? सेम वही बनेगा, दोनों में दो कॉमन है, क्लॉकवाइज चेन बना दो। 2 3 2 5 3 और 2 1 6, 3 का 6 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इस तरह की डाइस हो जानी चाहिए। अरे मैं तुझे 4 4 भी दूंगा, चिंता ना कर। 3 3 वाले की बात कर रहा है, 4 भी दूंगा, 5 भी दूंगा। करने का तरीका बस वही है जो तुम्हें शुरू में मैंने 3 4 टाइप बताई है, उसी से सारे होंगे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, चाहे कितनी भी दे। अब ये सामने डाइस दिखाई दे रही होगी कुछ आपको। इसमें पूछा गया है 5 का अपोजिट क्या है, 5 बिंदु जो लिखी हुई है उसका अपोजिट। 2। तो जब दोनों में कॉमन आ रहा है और कॉमन चीज सेम जगह पर नहीं है, भाई दोनों में दो कॉमन है और सेम जगह पर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चेन बनाते हैं। तो 2 1 5, 2 1 5, और इसकी 2 4 1, 2 4 1, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, एक आ रहा है, तो एक आंसर हो जाएगा। कॉमन इसमें एक कहाँ है? हाँ 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 हाँ, फिर देखो, सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो चीज कॉमन आ रही है। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, इसमें दो चीज कॉमन है, देखो। जब 4 आएगा, 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। जब मैंने बताया दो चीज कॉमन होती है, तो इस 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 डाइस की बात कर रहे थे, इनको 3 डाइस वाला भी दिखा देते हैं। ये 3 डाइस है, इनमें नंबर फिलिंग है 2 1 3 3 1 5 4 2 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है कि 3 का अपोजिट बताओ क्या आएगा। देखो, अब अगर डाइस तुम्हें, सुनो मेरी बात सुनो। अब अगर डाइस तुम्हें चाहे 3 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तरीका वही अपनाना है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। आपको किसी भी नंबर का अपोजिट बताना है तो केवल कंपैरिजन 2 ही डाइस का करना पड़ेगा। ठीक है? अब मुझे 3 का अपोजिट बताना है। आप दिमाग में ये देखिए जो मुझे कंपेयर, सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, वरना आंसर आ जाएगा क्या आएगा। अब तुम्हें ये देखना है 2 डाइस में कौन सी मैच करूं, जो मैंने अभी सीखी थी ट्रिक कि सेम नंबर सेम जगह, यानी दोनों में कोई नंबर कॉमन आ जाए। अगर मैं इन दोनों में देखता हूं तो मेरे पास 2
कॉमन आ रही है, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो यहाँ पर तो अगर वो मेरे से 2 का पूछता तो मैं आंसर दे देता 5 है, ठीक है? लेकिन मुझे तो 3 का चाहिए, तो अभी इन दोनों को साथ में लेने की तो बात बन नहीं रही, तो अब मैं कहने लेता हूँ, इन दोनों को देख लेता हूँ लेके साथ में। इनमें अगर मैं देखूँ तो केवल 3 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है? तो अब 3 भी जो कॉमन आ रहा है वो अलग प्लेस पर है, तो अगर अलग प्लेस पे तो हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज़ चेन बनाते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज़ चेन बनाओ, इधर से इसकी और इधर से इसकी, तो इसकी जो बनेगी तो बनेगी 3, 5 और 1 और इसकी जो बनेगी 3, 2 और 4। तो यहाँ मुझे पता लग रहा है 1 का अपोजिट तो हो गया कितना 4, 5 का अपोजिट कितना हो गया 2 और 3 का जो नंबर रह गया भाई 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा रह गया 6 रह गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। क्लियर है बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा ना, उन्होंने केवल ये कहा है 3 का अपोजिट बताओ कौन सा है। सेम प्लेस पे कैसे? नहीं नहीं ये लिखा हुआ ना ना ना, ना ये लिखा हुआ नहीं आता एग्जाम में कभी भी, जो मैंने तो सिखाया था कि सेम नंबर सेम प्लेस पर, ये तो तुम्हें देखना है अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तुम्हें अपने माइंड में रखना है कि हमें डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन्हीं भी दो डाइस का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें सेम नंबर कोई सा आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर सेम नंबर आ रहा है तो सेम नंबर सेम प्लेस पर है या नहीं है, और सेम नंबर सेम प्लेस पर है तो ट्रिक जो मैंने ट्रिक बताई थी फर्स्ट वाली कि जो नंबर जहां बैठा उसका अपोजिट वही हो जाएगा, और अगर सेम नंबर सेम प्लेस पर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चेयर बनाते हैं। इन्हीं दो ट्रिक से सारे क्वेश्चन होने हैं। जैसे यहाँ हमने कंपैरिजन करा, हमने देखा दोनों में सेम नंबर क्या है 3 है, लेकिन अलग अलग प्लेस पर है, तो हमने क्लॉकवाइज चेन बनाई और आंसर बता दिया। क्लियर है क्वेश्चन? शुरू के इसमें एक भी कॉमन है, एक भी कॉमन और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पर आंसर निकल 3 का, आप यहाँ 2 का निकाल सकते थे जब, क्योंकि मैंने बताया था कि दो चीज कॉमन होती हैं तो जो थर्ड नंबर रह जाता है उसका अपोजिट थर्ड नंबर वाला ही होता है, ठीक है? 2 का 5 हो जाता इस केस में तो। और अगर तुम इन दोनों को अगर देखो देखो अगर तुम इन दोनों को मैच कराओगे तो भी दो ही चीज कॉमन आ रही है, 2 और 3, तो इन दोनों को साथ में लेकर भी काम नहीं चल रहा था। हाँ, तो यहाँ पर भी 3 का निकल पा रहा था, इन दोनों को लेने पे 3 का निकल पा रहा है। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। यहाँ है काला, यहाँ सफेद और यहाँ पर है पीला, यहाँ पर लाल, यहाँ है काला, यहाँ पर हरा, यहाँ पर है हरा, यहाँ पर पीला और यहाँ पर भूरा। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको बताना है जो लाल पृष्ठ है इसका विपरीत कौन सा होगा, अपोजिट कौन सा होगा। देखने का तरीका हाँ लाल का बताना है। लाल बताइए, बताओ फास्ट प्लीज। मुझे मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। पीला कंफर्म कर दूं? बिल्कुल राइट आंसर है पीला। कैसे? अब देखो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करता हूं तो क्या कॉमन आ रहा है, काला कॉमन आ रहा है ना? और अलग अलग जगह पर है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चेन बना सकते हो आप। क्लॉकवाइज चेन इसकी इधर को इसकी इधर को, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो काला, काले के बाद पीला और पीले के बाद सफेद, और इधर चलाए अगर तो काला, काले के बाद लाल और लाल के बाद हरा। तो यहाँ हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि लाल का अपोजिट क्या है, पीला है। क्लियर हो गया क्वेश्चन?
काले का क्या होगा, अब ये खुद देख लो, पीला रंग भी यूज हो गया, लाल रंग भी यूज हो गया, हरा रंग भी यूज हो गया, सफेद भी, एक रह गया भूरा, तो एक काले का क्या हो जाएगा, भूरा। समझ गए? अगर काले का कभी पूछ ले तो क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इन क्वेश्चनों में? क्लियर है पूरी तरह से? डाइस के भी तुम्हें इस प्रकार के क्वेश्चन ही करने हैं केवल, ठीक है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना। अभी क्वेश्चन हमारे पास रह रहे हैं, फोल्डिंग जो डाइस होती है वो अभी रह रही है, वो कल कराएंगे फोल्डिंग डाइस, ठीक है? लेकिन टाइम से आ जाओ, टाइम से बहुत लेट आ रहे हो, 12 बजे फिर दोबारा क्लास है, इसलिए जो है मुझे अब डाउन करनी पड़ेगी। लेकिन क्लास टाइम से लोगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है? 11:15 बजे बिल्कुल, 11:15 बजे बिल्कुल ठीक उपस्थित हो जाओ, मुझे फोन ना करना पड़े किसी के भी पास, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, चल ठीक है। क्या क्या कह रहे थे सुखदेव? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इतनी 3-3 बार कॉल करी जा रही, जब भी नहीं उठाई जा रही, दूसरी तरफ से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। भाई मैंने 2-3 बार मिलाया तुम्हें, जब भी कॉल नहीं रिसीव हुई, फिर मैंने डिले करी क्लास। मैंने कि चलो, अच्छा, अच्छा। तो भाई मैंने तो 11:15 कर रखा है, इसीलिए 11:15 तक तो उठ जाया करो। एक काम करूँ, तुम्हारा बैच थोड़ा और लेट कर दूँ? पहले वाला 12 वाले वाला बैच पहले लगा दूँगा? बताओ, लेकिन वो 20 तारीख तक ही पॉसिबल हो पाएगा, 20 तारीख के बाद फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो यही रहने दो, 11:15 ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, अगर 11:15 में दिक्कत है तो 12 कर देता हूँ। चलो ठीक है, 11:15 बजे मिलते हैं कंफर्म कल फिर दोबारा। यहाँ तक के जितने भी हैं कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? ओके, ओके, बाय। नमस्कार, नमस्कार।